नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी सारे डाउट आकर सामने मीडिया के सामने सारे डाउट जितने भी कंफ्यूजन थे सारे डाउट जो है आकर आज सामने जो है साफ कर दिया है। तो आज हम उसी चीज पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो विवाद चल रहा था उसकी सुनवाई जो 20 तारीख को थी उसकी डेट भी टल चुकी है, तो उसका भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारा जितना भी डाउट आपको होगा वो सारा डाउट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट अतुल प्रसाद जो जो बातें कहे हैं उसका हम खंडन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन जानकारी एकदम पूर्ण मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब हम सुबह वाली वीडियो आपको अपलोड किए थे तो उसमें बताया था कि उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। लगभग 16 विषयों का जो रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें 25% जो छात्र हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ये मैंने चीज तो है सुबह वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने अपना क्या क्या बातें कहा बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो जो पॉइंट गए हैं उस पर हम एक एक पॉइंट लिख कर लाए हैं और आपको बता रहे हैं। पहली चीज, इन्होंने पहला पॉइंट कहा था कि 11 से 12 के जितने भी छात्र हैं, मतलब जितने वैकेंसी थी, जितने छात्र आवेदन किए थे उसमें हमने 93% पूरा रिजल्ट का, मतलब पूरा जो, चाहे आप पीआरटी से लेकर क्लास 11-12 की बात करें तो 93% रिजल्ट देने का कार्य इन लोगों ने किया है। अब इन लोगों ने इससे ज़्यादा रिजल्ट कहा कि अब हमारे बस की नहीं है, दे सकते हैं, तो इतना जो है इन लोगों ने रिजल्ट देने का कार्य किया है। इसमें 11 से 12 तक 23,701 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। 9वीं 10वीं में इन्होंने 26,204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। उसके बाद पीआरटी में भी इन लोगों ने 72,000 लगभग अभ्यर्थियों को सफल कर दिया गया है पीआरटी में। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, पीआरटी में भी 72,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। ये खुद स्टेटमेंट में मैं अपने कहा है। और कुल परीक्षार्थियों की बात करें, कुल अभ्यर्थियों की बात करें तो 1,22,324 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं इस बार के बीपीएससी एग्जाम में। और ये सारा रिजल्ट जो है जारी होगा बीपीएससी के द्वारा, पूरी बताई गई है बात। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं कि आगे और क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि ईबीएस कैटेगरी की एक बात हो रही है कि ईबीएस कैटेगरी में जो है, इन्होंने एक बात का ईबीएस कैटेगरी से बहुत महत्वपूर्ण है। ईबीएस कैटेगरी में ईबीएस के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, मतलब ईबीएस के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, तो उसमें सभी के लिए ओपन कर दिया गया कि सभी उसमें जा सकते हैं। कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई ईबीएस वाले कैटेगरी के जितने भी सीटें थी उसमें जाकर वो फाइट कर सकते हैं, तो सबके लिए ओपन कर दी गई है। ये दूसरी बात इन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि बीपीएससी सभी विषय वर्ग के रिजल्ट जारी होने के बाद बीपीएससी का कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो अभी कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये अभ्यर्थी नंबर 1 आया है इस विषय में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब रिजल्ट पूरा जारी हो जाएगा पीआरटी से लेकर क्लास 11-12 तक का, उसके बाद ही जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा। हर सब्जेक्ट का, हर वैकेंसी का कट ऑफ जारी किया जाएगा बीपीएससी की तरफ। तो अभी पूरा चीज जो है साफ साफ जारी नहीं किया गया है, ये बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर। इन्होंने कहा, बीपीएससी के जो चेयरमैन, उन्होंने एक पॉइंट हंसते हुए गाने में कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दावा भी देगा, नहीं तो दर्द के साथ आगे जीवन बढ़ाना होगा। ये अतुल प्रसाद जी ने अपनी कॉन्फ्रेंसिंग में कहा और ये बीएड वालों को इशारा करते हुए कहा कि अब जिसने दर्द दिया है वही उसको दवा दे सकता है, अब हमारे बस की कुछ बातें नहीं है। तो एक तरह से साफ है कि बीएड वाले अब प्राथमिक में नहीं सम्मिलित होंगे। और आपको पता होगा कि उसकी जो 20 तारीख को सुनवाई होनी थी वो भी सुनवाई जो है अब टल चुकी है। अगला डेट जो है पड़ चुका है 30 अक्टूबर का। तो अब ये मत सोचिएगा कि पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा, पीआरटी का सबका रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ जाएगा, नवरात्रि के पहले सबका रिजल्ट आ जाएगा। और एक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 से 3 सब्जेक्ट को छोड़कर, ये पॉइंट खुद अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि 2 से 3 सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम कट ऑफ में रिलैक्सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये साफ अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि जो मिनिमम कट ऑफ होता है, जैसे कि जो पासिंग मार्क्स होता है, उससे ज्यादा आने की जरूरत इनको नहीं पड़ी। इतने अभ्यर्थी थे जो सफल
हो गए। तो 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कम कट ऑफ लिया गया है, जो मिनिमम मार्क्स रखा गया था पासिंग मार्क्स उससे, बाकी और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रखा गया है। तो ये चीज़ से समझ सकते हैं कि जो पासिंग मार्क पहले रखा गया था हर कैटेगरी का, हर चीज़ों का, तो वो उतना ही रहेगा, उस पर जो है सभी लोगों का चयन होगा उससे ऊपर ही। तो ये चीज़ आप आशा लगा रखिएगा। और ये है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का जो है लेटर अभी जारी हुआ है। इसका जो है अगली डेट जो है 30 अक्टूबर को पड़ चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, अगली सुनवाई अब 30 को होगी, जो 20 को होने वाली थी वो 30 को चली गई है। बाकी ये मत समझिएगा पीआरटी का रिजल्ट आएगा, सभी का रिजल्ट हो सकता है कि आज ही पीआरटी का रिजल्ट रात तक आ जाए, नहीं तो कल तो पक्का ही रिजल्ट आएगा पीआरटी का। वेबसाइट थोड़ी धीरे चल रही है, धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जब रिजल्ट सबका आ जाएगा तो उसके पास जो बीपीएससी है वो कट ऑफ जारी करेगी कि कितने हमने पासिंग मार्क पर बच्चों को लिया है। उससे पहले अभी कट ऑफ नहीं जारी हुआ है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आज के जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, अच्छा ये एक बात और छूट गया कि जितने भी सीटें खाली रह जाती है इस बार के जो वैकेंसी में, वो अगले वैकेंसी में इसका जवाब जो है उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है, सरकार इस पर जवाब देती है, हमारा इस पर काम नहीं है। तो ये जो जितनी भी सीटें खाली होगी वो अगले जो एग्जाम भर्ती आने वाली है उसमें जुड़ेगी, इसका अभी कुछ अता पता नहीं है। तो ये भी संशय हटाइएगा कि इसमें जो सीट खाली होगी आगे आने वाली भर्ती में जुड़ सकती है, ये नहीं, अगर सरकार चाहेगी तभी जुड़ सकती है। अभी उस पर कोई भी साफ साफ जो है रिजल्ट नहीं आया है कि जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। बीपीएससी के चेयरमैन का ये काम नहीं है, इन लोगों ने उससे सीधे ही नकार लिया कि ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, सरकार से ये सवाल पूछिए, जब न्यूज वाले सवाल पूछ रहे थे तब। तो ये थे अतुल प्रसाद जी का सारा इंटरव्यू, जितने भी बात कहें उसको मैंने आपको इस वीडियो में बताने का कार्य किया है। इससे कुछ ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद सुना उस वीडियो को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख रहे थे इनका, तो लाइव आकर इनकी वीडियो देख रहे थे, मैंने जितने भी डाउट थे मैं आपको क्लियर कर दिया। और पीआरटी के रिजल्ट की बात, तो धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ जाएगा, नवरात्रि से पहले सबका रिजल्ट आ जाएगा, ये क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।